चलिए अब फोकस करते हैं हम लोग कि लोकल मैक्सिमा कहाँ मिलता है और लोकल मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलता है। देखिए सबसे पहली बात कि अगर ग्राफ ऐसे रहेगा तो आप तो क्लियर है कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा, और अगर ग्राफ आपका कुछ यहाँ पे बना देते हैं इस तरह का हो, इस तरह का हो, तो आप समझ गए कि लोकल मिनिमा मिलेगा। ये तो क्लियर है। दिस इज कॉल्ड लोकल मिनिमा पॉइंट और दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा पॉइंट। अब देखो लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमा में कॉमन, मैक्सिमा और मिनिमा में कॉमन क्या है कि एट अ पॉइंट अगर मान लो ये C1 बोल रहे हो तो एट C1 dy/dx एट C1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ अगर आप तुम C2 बोल रहे हो तो dy/dx एट C2 भी 0 होगा। तो फिर ये पता नहीं चल पाता है कि dy/dx 0 हो रहा है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा कि लोकल मैक्सिमा मिलेगा। dy/dx तो यहाँ भी 0 होगा। तो क्या करते हैं ना कि हम लोग साइन स्कीम चेक करते हैं, साइन स्कीम ऑफ फंक्शन नहीं, fx नहीं, ये नहीं, साइन स्कीम ऑफ f'(x) यानी कि dy/dx का साइन स्कीम निकालते हैं। dy/dx का मतलब क्या, जो ग्राफ है उसके कर्व का स्लोप का टेंजेंट, मतलब स्लोप का साइन स्कीम, dy/dx का साइन स्कीम। तो जरा देखो dy/dx 0 तो C1 पे हुआ है, इसके पहले अगर देखें dy/dx मतलब टेंजेंट खींचें, क्योंकि टेंजेंट का ही मतलब है dy/dx। तो अगर ये स्लोप की बात करें तो स्लोप पहले क्या कैसे डिफाइन किया गया, ये पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया एंगल का टैन। तो ज़रा ये देखो कि ये टैन अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन गया तो ये नेगेटिव होगा, और यही टेंजेंट मतलब टेंजेंट खींचे और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया एंगल जो थीटा हो वो अगर एक्यूट हो जाए तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में नापा गया एंगल निगेटिव है, टेन थीटा निगेटिव है। तो ये जो dy/dx का साइन है, मतलब dy/dx जो है वो क्या है, माइनस है। यहाँ का अगर dy/dx देखें तो यहाँ का dy/dx पॉजिटिव है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना। पहला नोट आप क्या लिख लोगे कि इफ dy/dx चेंजेज इट्स साइन from negative to positive, then at point where dy/dx is equal to 0, that is C1, called point of local minima। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ तो dy/dx जो है एट C2 0 है। इधर देखें अगर इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे तो यहाँ dy/dx पॉजिटिव है, यहाँ dy/dx नेगेटिव है। तो अगला नोट करके आप लिखोगे यही बात दूसरा नंबर नोट में कि इफ़ dy/dx changes its sign, if dy/dx or f'(x) changes its sign from positive to negative, then f'(x is equal to 0 at point, that is, या फिर यहीं पे लिख लो ना, where dy/dx is equal to 0, where क्या लिखोगे then at point where f'(x is equal to 0,
दैट इज, आप लिख लोगे दैट इज x इज इक्वल टू C2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये हुआ dy बाई डी एक्स के साइन स्कीम से, जिसको कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। इसी को जो हम लोग dy बाई डी एक्स अगर निगेटिव टू पॉजिटिव गया तो लोकल मिनिमा मिला, और dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव टू निगेटिव मिला तो हमारा लोकल मैक्सिमा मिला। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसका हेडिंग भी डाल देना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, दूसरा चीज़ ये तो क्लियर हो गया कि लोकल मिनिमा कहाँ मिलता है, लोकल मैक्सिमा कहाँ मिलता है। अगर डी वाई बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए तो लोकल मिनिमा मिलता है, अगर डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव मिलता है तो लोकल मैक्सिमा मिलता है। और ये कैसे होता है, तो सबसे पहले हमको y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, C1 C2 C3 आएगा, बना देंगे। उसके बाद साइन स्कीम बना देंगे हम लोग एफ डेस एक्स का। एफ डेस एक्स का साइन स्कीम बनाने के बाद हम देख लेंगे कि किस इंटरवल में नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, किस में पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, और उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम लोग पता कर लेते हैं कि फंक्शन जो हमारा है वो लोकल मैक्सिमा करेगा कि लोकल मिनिमा करेगा। सबसे पहले इसमें भी क्या करते हैं कि एफ डेस एक्स निकाल के उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, और वहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग C1 C2 C3 निकाल लेते हैं। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, मतलब उस फंक्शन को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया रहता है, एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करके C1 C2 निकालते हैं, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, और ये C1 C2 C3 पे इसके वैल्यूज़ को चेक करते हैं। चेक साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू C1 C2 C3। बारी बारी से पहले C1 रख के देखेंगे, फिर C2 रख के देखेंगे, फिर C3 रख के देखेंगे। तो कॉमन बात क्या है याद करने वाली कि देखो ग्राफ अगर अपवर्ड है, अगर तुम्हारा ग्राफ अपवर्ड है, ग्राफ क्या है ध्यान से सुनना, ग्राफ क्या है अपवर्ड कनकेव है, तो जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको कि आप लोग एफ डबल डैश एक्स भी बोलते हो, उस पॉइंट C1 पे अगर अपवर्ड कनकेव है तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। ठीक है, और अगर ग्राफ आपका डाउनवर्ड है तो एफ डबल डैश एक्स यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो साइन होगा वो डाउनवर्ड कनकेव है, तो डाउन है तो लेस देन ज़ीरो होगा। किस पे, एट एक्स बराबर अगर C2 पे है तो C2 पे। मतलब हमारा ये कहने का मतलब है कि ग्राफ अगर अपवर्ड रहता है तो आप समझ लो कि वहाँ पे आप तो क्लियरिफाई होगे, अपवर्ड है तो लोकल मिनिमम होगा और डाउनवर्ड है तो लोकल मैक्सिमम होगा, ये तो कंफर्म हो। तो आप क्या करो कि एफ डेस एक्स को जीरो से इक्वेट करके C1 C2 C3 निकाल लो, जो भी एक्स का वैल्यू निकल रहा है, फिर डबल डिफ्रेंशिएट करके उस एक्स के वैल्यूज़ को डाल के देखो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो समझ लो अपवर्ड कनकेव ग्राफ है, मतलब कि जो पॉइंट C1 था वो लोकल मिनिमम पॉइंट दे रहा था, लोकल मिनिमम पॉइंट दे रहा था, और उस एक्स के वैल्यू पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा। उसी तरह से अगर तुम मान लो C1 C2 C3 में से कोई रखे, मान लो C2 पे एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव आ गया, तो क्या समझ लेना है कि अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा तो ग्राफ होगा डाउनवर्ड। ऐसे याद रखना है, ग्राफ होगा डाउनवर्ड, और ग्राफ अगर डाउनवर्ड हो गया तो आपको लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, और लोकल मैक्सिमम अगर मिल गया तो बस समझ गए आप कि वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए उस एक्स के वैल्यू को फंक्शन के वैल्यू में डालोगे, y एज एफ ऑफ एक्स में डालोगे, ये नहीं कि एफ डेस एक्स में डाल देना, चाहे एफ डबल डेस एक्स में डाल देना, एफ एक्स में डालना, तो वो वैल्यू जो देगा वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू को देगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है तुम्हारे साथ कि एफ डबल डैश एक्स भी
एट एक्स बराबर C1 जीरो आ जाता है, तब ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ग्राफ अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, क्योंकि अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा तब अपवर्ड होगा, या एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा। लेकिन एफ डबल डैश एक्स अगर जीरो हो जाएगा तब क्या करेंगे? तो उसी समय के लिए जो आप थ्योरी बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर समझाते हैं आपको। देखो आपको क्या करना है, मतलब अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी अगर एक्स का वैल्यू अगर हम मतलब ये कहना चाहते हैं कि एफ डैश C1 का वैल्यू, मतलब आप क्या किए थे, आप एफ डैश एक्स को जीरो मैंने एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट किए थे, यहाँ से x बराबर C1 तुम्हारा आया था। अब तुम क्या किए कि एफ डैश C1 निकाले तो वो जीरो आएगा, लेकिन अब क्या हुआ कि फिर फंक्शन को तुम डबल डिफ्रेंशिएट किए और वहाँ पे भी वैल्यू देखे C1 डाल के तो भी वो जीरो के ही बराबर आ रहा है। एफ ट्रिपल डैश करके भी निकाल रहे हो C1 तो भी जीरो ही आ रहा है। मतलब अब ये हम समझाना चाहते हैं कि देखो होता क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करके x बराबर C1 निकाले आ गया। अब उस C1 को डबल डिफ्रेंशिएशन में भी डाले वो भी जीरो आ गया, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन में भी डाले वो भी जीरो आ गया मान लो। इस तरह से फोर्थ बार डिफ्रेंशिएट करके भी C1 डाले वो भी जीरो आ गया, है ना, एंड सो ऑन आ रहा है। और Fn-1 C1 तक जीरो आ रहा है। और मान लो ये तो पहला नंबर होगा, यहाँ तक जीरो आ रहा है। और दूसरा नंबर में क्या आया कि जैसे ही हम लोग f को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए और तब C1 डाले तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया। मतलब उस समय जीरो नहीं आया, एंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब दो केस यहाँ पे जनरेट होता है कि Fn-C पॉजिटिव भी हो सकता है, Fn-C निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। दूसरा चीज़ कि अगर Fn-C पॉजिटिव है और आपको पता है n के बारे में कि n एक इवन नंबर है, तब समझ लेना कि जैसे आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में याद किए थे ना कि f डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो ग्राफ अपवर्ड होता है, उसी तरह से इसमें भी डबल डैश एक्स का मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन तो इवन, तो यहाँ भी n अगर इवन है और अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो आपको बस यही समझना है कि ग्राफ अपवर्ड होगा। तो ग्राफ अपवर्ड होगा तो C पॉइंट क्या कहलाएगा, x बराबर C पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम। x बराबर C क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम। ठीक है, ये चीज। और यहाँ भी अगर n इवन हो और साथ में f डैश x क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, तो समझ लेना है कि ग्राफ डाउनवर्ड होगा। लेस देन जीरो डाउनवर्ड होगा। n अगर इवन होगा तब, मतलब दो बार में डिफ्रेंशिएट करने से लेस देन आ जाए, या चार बार डिफ्रेंशिएट करके C डालने से जीरो हो नेगेटिव हो जाए, या 6 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद C के वैल्यू डालने से छोटा आ जाए। इवन नंबर ऑफ टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर C का वैल्यू डालने पे लेस देन जीरो आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। और उस केस में इसी पॉइंट को हम लोग लोकल मतलब अगर C1 है तो x बराबर C1 को हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम। तो बस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरह ही इसको याद रखना है। दूसरा चीज़ एक बार और समझ लो कि अगर मान लो n ऑड हो जाए और तब जीरो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, Fn-C जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है और n आ गया ऑड नंबर, तो भले Fn-C ग्रेटर देन जीरो हो या फिर Fn-C लेस देन जीरो है ना, तो आप ये कह सकते हो कि वहाँ लोकल मैक्सिमम मिलेगा या लोकल मिनिमम मिलेगा। उस समय क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का निर्माण होता है, न तो उस समय लोकल मैक्सिमम मिलेगा न तो उस समय लोकल मिनिमम मिलेगा। उस समय ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनता है ऑड के केस में, मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जा रहा है तब उस समय ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे है ना, कुछ इस तरह से। तो dy/dx तो जीरो होगा, इधर से भी आओगे तो dy/dx जीरो होगा, इधर से भी जाओगे तो dy/dx जीरो होगा। लेकिन
यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव आया, यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव का खेल हो जाता है। तो अगर स्लोप dy बाई डी एक्स में भी अगर स्लोप पॉजिटिव टू पॉजिटिव चला गया, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम नहीं बताए थे, समझ लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में भी अगर स्लोप पॉजिटिव टू पॉजिटिव चला गया या नेगेटिव टू नेगेटिव चला गया, तो हम नहीं बोल सकते कि वहाँ लोकल मिनिमा मिलेगा चाहे लोकल मैक्सिमा मिलेगा। उस समय हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा मतलब कि ना तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा ना तो लोकल मिनिमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए क्या होता है, अगल बगल में पॉइंट छोटा होना चाहिए। तो इधर छोटा है, इधर ऊपर निकल गया, तो ये लोकली मैक्सिमम भी नहीं बोल सकते हैं, लोकल मिनिमम भी नहीं बोल सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो देखो फिर से समझा देते हैं पूरा समरी। क्या करना है, अगर पता करना है, मतलब उद्देश्य क्या है हमारा कि हमें पता करना है कि लोकल मिनिमम मिलेगा कि लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, वहाँ से x का वैल्यू समथिंग C1 C2 C3 निकाल दो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझा रहे हैं, ठीक है। फिर एफ डेस एक्स का साइन स्कीम निकाल लो। C1 C2 C3 पे 0 हुआ है तो नंबर लाइन पे C1 C2 C3 बना दो और साइन स्कीम निकाल लो, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे आप निकालते हो, है ना। वो साइन स्कीम तो आप निकालने जानते ही हो। वहाँ से अगर स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए तो समझ लो कि लोकल मिनिमम पॉइंट मिलेगा। अगर स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव चला गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव चला गया तो लोकल मैक्सिमम मिलेगा। और अगर स्लोप पॉजिटिव टू पॉजिटिव चला गया इस तरह का, तो ना तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा ना तो लोकल मिनिमा मिलेगा। या फिर स्लोप अगर ऐसे भी चला गया, मतलब निगेटिव टू निगेटिव, देखो यहाँ भी स्लोप निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ पे dy बाई dx 0 है, तो उस समय भी ना तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा ना तो लोकल मिनिमा मिलेगा। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। मान लो कोई क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं बन पाता है, तो उस समय क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर। पहले dy बाई dx निकालेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, और dy बाई dx को 0 से इक्वेट करके C1 C2 C3 निकाल लेंगे। फिर हम फंक्शन को जो fx y बराबर f डेस x निकाले हो, उसी से हम लोग y से ही डबल डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे, मतलब f डबल डेस x या d2y बाई dx स्क्वायर। और अगर d2y बाई dx स्क्वायर उस x के वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ गया, ये इसमें से, तो जिस वैल्यू माने x C1 C2 C3 जिस वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव आएगा उसके लिए ग्राफ अपवर्ड होगा, तो वो x का वैल्यू C1 C2 C3 में से कहलाएगा लोकल मिनिमम या लोकल मिनिमा। और यदि d2y बाई dx स्क्वायर C1 C2 C3 में से किसी से अगर निगेटिव आ गया तो समझ लेना कि ग्राफ डाउनवर्ड था, और ग्राफ डाउनवर्ड था तो हमारा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है कभी कभी कि डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी जब हम C1 C2 C3 निकालते हैं तो उसमें भी डालने से C1 C2 C3 0 ही से ही बराबर हो जाता है। डबल जैसे y बराबर एक्स क्यूब को देख लो, y बराबर एक्स क्यूब देख लो। अब तुम क्या किए, ये f(x) था ना, अब तुम f डेस x निकाले तो आया 3x स्क्वायर, इसको 0 से इक्वेट किए तो x बराबर आया 0। अब कहें कि डबल डिफ्रेंशिएट करो, तो डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 2 6x। अब ये x का जो वैल्यू C1 C2 में से x का वैल्यू जो C1 आया वो 0 आया, अब यहाँ पे डालेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये कहाँ डिसाइड कर पा रहा है कि अपवर्ड कनकेव होगा कि डाउनवर्ड कनकेव होगा, है कि नहीं। तो अब क्या बोले कि फिर डिफ्रेंशिएट करो, उस समय क्या करो कि फिर डिफ्रेंशिएट करो। f ट्रिपल डैश x किए तो ये आया 6। अब ये तो पॉजिटिव आ गया ऑलवेज, तो अगर ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये ना तो अपवर्ड होगा ना तो डाउनवर्ड होगा। उस समय ना तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा ना तो लोकल मिनिमा मिलेगा। आप ग्राफ खींच के देख लो, आप y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ जानते हो ना। ज़रा सोचो कि x बराबर 0 पे, जो कि x बराबर 0 पे है, क्या तुम्हें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जैसा पॉइंट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कि 3 टाइम्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आया है। अब यही ले लो, मान लो y बराबर x का पावर 4, f डेस x निकाले आया 4x क्यूब, f डबल डैश x निकालो फिर से, क्योंकि इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर 0 आएगा। अब f डबल डैश x निकाले तो आया 12x स्क्वायर। अब ये f डबल डैश इसमें भी x डालेंगे 0 तो 0 से ही बराबर हो जाएगा, तो फिर डिफ्रेंशिएट करो,
जब तक कि 0 ख़त्म ना हो जाए, 24x। फिर x बराबर 0 डाले तो ये 0 हो गया, तो ट्रिपल x से भी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो अब 4 बार डिफ्रेंशिएट किए इवन नंबर ऑफ टाइम्स और आया 24 और ये आ गया पॉजिटिव। तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स पॉजिटिव आ जाए तो क्या है ग्राफ, जैसे 2 बार में डिफ्रेंशिएट करने से पॉजिटिव आया तो अपवर्ड, उसी तरह 4 टाइम्स पे भी अगर पॉजिटिव आया तो अपवर्ड, 6 टाइम्स पे भी पॉजिटिव आया तो अपवर्ड। लेकिन अगर 5 टाइम्स पे आ जाए, 7 टाइम्स पे आ जाए पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो उस समय नाइदर बोल सकते हैं मैक्सिमा या नॉर मिनिमम, मतलब उस समय ना मैक्सिमम मिलेगा ना तो मिनिमम मिलेगा, उस समय पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब स्लोप या तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव चला जाएगा या फिर स्लोप निगेटिव टू निगेटिव चला जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना। देखो यहाँ स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव, यहाँ 0, यहाँ स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ 0, ये चीज़। अब देखो 4 टाइम्स किए थे तो आया था ना इस तरह से। तो ये पूरा बाकायदे तुमको थ्योरी दे चुके हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग NCERTs के, उसके बाद फिर आएंगे एक्सरसाइज पे, फिर RD शर्मा के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए इसमें इतना ही। हाँ, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि फंक्शन को तब तक डिफ्रेंशिएट करके रखा जाता है x का वैल्यू जब तक कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव ना आ जाए। 0 जब तक आएगा तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहो करते रहो करते रहो, और x का वैल्यू जो f' को 0 करके आया हुआ है वो डालते रहो, ठीक है ना। जब ही पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तब ये चेक करो कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स तुम उसको डिफ्रेंशिएट किए थे, 3 टाइम्स किए थे कि 4 टाइम्स किए थे। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफ्रेंशिएट किए थे और पॉजिटिव नेगेटिव आ चुका है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब 3, 5, 7 टाइम, तो कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा, कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स पे पॉजिटिव आ जाए तो अपवर्ड करके मनी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा अपवर्ड हुआ तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेस देन 0 आ जाए तो डाउनवर्ड करके मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे।